क्योंकि यहां सत्ता का नहीं राष्ट्रहित का संकल्प लिया जाता है, इसीलिए पीएमओ अब कहलाएगा सेवा तीर्थ। आज हम समझेंगे कि गवर्नमेंट का यह शिफ्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें क्या मैसेज देता है और कितनी बार यह शिफ्ट किया गया है। आज का लेक्चर में हम बात करेंगे आजादी से लेकर के अभी तक कितनी बार पीएमओ के नाम चेंज किए गए हैं और किसने किए हैं और उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। तो स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं सबसे पहले कि आखिरकार पीएमओ है क्या, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है क्या। तो देखिए बच्चों, पीएमओ एक ऐसा ऑफिस है जहां पे डिसीजन लिया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन इसको असिस्ट कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट कौन करता है, हेल्प कौन करता है। तो यहां पे बहुत सारे मिनिस्ट्रीज हैं वो हेल्प करती हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो हेल्प करते हैं, बहुत सारे एडवाइजर्स हैं वो हेल्प करते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं वो हेल्प करते हैं। यानी कि बहुत सारे लोग मिलकर के प्रधानमंत्री की हेल्प करते हैं। उसके लिए जरूरत पड़ेगी डिबेट की, डिस्कशंस की, सलाह मशवरे की। तो जिस ऑफिस में ये डिबेट, डिस्कशन, सलाह मशवरा होता है उसको हम लोग पीएमओ यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस कहते हैं। पीएमओ एक ब्रेन की तरह होता है जहां पे सब कुछ प्रोसेस किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि पीएमओ पीएमओ एक आपका सपोर्ट सिस्टम होता है, सेंट्रल सपोर्ट सिस्टम होता है। जैसे बॉडी का सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, ब्रेन होता है ना, ब्रेन ही सोचने का काम करता है। वैसे ही गवर्नमेंट का सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, पीएमओ होता है, क्योंकि पीएमओ में ही सोचने, समझने, सलाह लेने का सारा काम प्रोसेस किया जाता है और सभी मिलकर के प्राइम मिनिस्टर को यहां पे असिस्ट करते हैं। अब सवाल यह आता है कि सर प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का हेड है, ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है ना, तो क्या पीएमओ का भी हेड प्राइम मिनिस्टर ही होगा? नहीं बच्चों, पीएमओ का हेड प्राइम मिनिस्टर नहीं, पीएमओ के हेड को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ठीक है। याद रखिएगा क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोलते हैं, याद रखना, क्लियर पॉइंट। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होगा, पीएमओ का हेड होगा। और वर्तमान में कौन है, तो डॉक्टर पी के मिश्रा अभी हेड हैं पीएमओ के। क्लियर पॉइंट बच्चों। चलिए अब थोड़ा पीछे नजर डाल के देखते हैं ये ऑफिस कैसे बना, ये ऑफिस कैसे अस्तित्व में आया, यानी कि ये ऑफिस धीरे धीरे कैसे बदल बदल के 2025 तक पहुंचा है। तो 1977 के पहले पीएमओ का जो नाम हुआ करता था, ठीक है, वो हुआ करता था प्राइम मिनिस्टर्स सेक्रेटेरिएट। क्या होता था, प्राइम मिनिस्टर्स सेक्रेटेरिएट हुआ करता था। ये बात आप लोग याद रखेगा, ठीक है। अब ये नाम किसने रखा था, तो ये नाम रखा गया था नेहरू जी के द्वारा, ये नाम नेहरू जी के द्वारा रखा गया था, याद रखेगा, क्लियर है पॉइंट, नेहरू जी के द्वारा। अब नेहरू जी ने जब बोला कि हमें पीएमओ की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसका नाम हम लोग क्या रखेंगे, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट। इसका मतलब क्या है कि एक सेक्रेटरी होगा जो कि हेड करेगा प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को, ये उसका ऑफिस है। अब नेहरू जी का एक कॉन्सेप्ट था कि हम ना अपने ऑफिस को डिसेंट्रलाइज करेंगे। डिसेंट्रलाइज का मतलब कि सारी अथॉरिटी सिर्फ प्रधानमंत्री के पास नहीं होगा। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस के पीएम ऑफिस है तो प्रधानमंत्री के पास सारी अथॉरिटी होनी चाहिए क्या, नहीं होनी चाहिए। क्योंकि नेहरू जी अंग्रेजों से डरे हुए थे। अंग्रेजों के पास क्या था, ठीक है, जो अंग्रेजों के पास जो आपका जनरल होता था ना, उसके पास सारी की सारी अथॉरिटी होती थी। इंडिया में जो भी हमारा गवर्नर जनरल था, वाइसरॉय था, उसके पास पूरी सेंट्रल अथॉरिटी होती थी ना। तो कहीं डिक्टेटरशिप ना आ जाए, कहीं एक तानाशाही ना आ जाए, इसलिए नेहरू जी ने सोचा कि नहीं, ये रेलवे डिपार्टमेंट वाले अपना इंडिपेंडेंट काम करेंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले अपना इंडिपेंडेंट काम करेंगे, ठीक है, ये होम मिनिस्ट्री अपना अलग काम करेगी, सब कोई अपना अलग अलग काम करेंगे। प्रधानमंत्री से डिसीजन लेने की यहां पे आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, याद रखेगा। यानी कि डिसेंट्रलाइज किया गया था, पावर को बांट दिया गया था, ऐसा प्रधानमंत्री नेहरू ने किया था, ठीक है, याद रखेगा। फिर नेहरू जी की डेथ हो जाती है 1964 में, उसके बाद इंदिरा गांधी जी आ जाती हैं और यहां पे युद्ध होता है, ठीक है, आपका जो पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान के साथ जब 1965 में युद्ध होता है तो इंदिरा गांधी ये देखती है कि नहीं यार, ये प्राइम मिनिस्टर
का ऑफिस ना स्ट्रांग होना चाहिए, सेंट्रलाइज होना चाहिए। हर एक डिपार्टमेंट, हर एक मिनिस्ट्री अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लेगी, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर तो कमजोर हो गया, अगर प्राइम मिनिस्टर स्ट्रांग होगा तो देश का डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगा। तो इन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी ने प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से नाम बदल के क्या कर दिया, ठीक है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी नाम कर दिया है। क्लियर है, याद रखना, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नाम क्या रखा गया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। क्लियर है पॉइंट। और यहां पे एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी का पोस्ट भी लाया गया, जो आज की डेट में मैंने बताया वही सेक्रेटरी साहब है, ठीक है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वही है, तभी से चला आ रहा है, ठीक है। यानी कि इंदिरा गांधी ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया कि भैया सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, प्रधानमंत्री के पास पावर होनी चाहिए। अब 1977 में थोड़ा माहौल बदलता है, इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा देती हैं। इमरजेंसी 2 साल के तक तकरीबन चलती है, 75 से लेकर के 77 के आगे तक चलती है, ठीक है। तो मोरारजी देसाई जब सत्ता में आते हैं तो ये क्या बोलते हैं, अब देखिए इनके सामने सवाल क्या है, मोरारजी देसाई के सामने सबसे पहले, कि इंदिरा गांधी की जो इमेज है ना तब तक बन चुकी थी एक डिक्टेटर वाली, यानी कि एक तानाशाह वाली बन चुकी थी। आप देखिए उनका, इंदिरा गांधी का एटीट्यूड जब भी आप लोग देखने की कोशिश करेंगे तो ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर ही सुप्रीम है, प्राइम मिनिस्टर के पास ही अथॉरिटी है, प्राइम मिनिस्टर ही सभी से इंपॉर्टेंट है। ऐसी एक इमेज इंदिरा गांधी की बन चुकी थी, यानी कि ये ऑफिस की इमेज बन चुकी थी कि इस ऑफिस में इंदिरा गांधी ही तो है। तो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, ठीक है, जिसको हेड कौन करता था, उनके कार में, ठीक है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफिस के नाम से भी जाना जाता था इंदिरा गांधी के टाइम पे पीएमओ को, ठीक है। तो ये जो ऑफिस है ना, ये काफी ज्यादा डिक्टेटर वाला फीलिंग देने लग गया था लोगों को। तो मोरारजी देसाई ने कहा यार ये ऑफिस तो मेरे अंडर भी आएगा, मैं प्राइम मिनिस्टर बन रहा हूं। तो ऐसा करते हैं, जनता का थोड़ा भरोसा जीतने के लिए इस ऑफिस का नाम चेंज कर देते हैं। याद रखेगा, इस ऑफिस का नाम चेंज कर देते हैं, ऐसा मोरारजी देसाई ने सोचा। इससे लोगों को क्या लगेगा कि हाँ, पीएमओ ऑफिस इकलौता ऐसा सेंटर पावर नहीं है जहां से पूरे देश को गवर्न किया जा रहा है, या यूं कह लीजिए लोगों का भरोसा जीतने के लिए मोरारजी देसाई ने नाम चेंज कर दिया और इसका नाम रख दिया पीएमओ, ठीक है। तभी से ये पीएमओ नाम चला आ रहा है, याद रखेगा। तो 1977 के पहले, ठीक है, इसको हम लोग प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के नाम से जानते थे, उसमें थोड़ा चेंज कर दिया गया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कर दिया गया इंदिरा गांधी के टाइम के बाद, ठीक है बच्चों, याद रखेगा। मोरारजी देसाई ने पूरा नाम अपने हिसाब से रख दिया, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस। अब वो ये बताना चाहते थे कि देखिए ये एक अथॉरिटी वाला ऑफिस नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है और प्राइम मिनिस्टर पूरे देश के लिए यहां से काम करने वाला है। चलिए, अब जो डिसाइड किया गया कि काम क्या करेगा प्राइम मिनिस्टर, मोरारजी देसाई की बात कर रहा हूं। अब बताना भी तो पड़ेगा कि देखिए प्रधानमंत्री का जो ऑफिस है, जिसको आप लोग प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफिस के नाम से जानते थे, अब वो प्रधानमंत्री ऑफिस कहलाएगा और ये अच्छे अच्छे काम करेगा हमारे देश के लिए। तो मोरारजी देसाई यानी मैं, मेरी सरकार आप जब भी लेके आएंगे हम इसी तरीके के बेहतरीन डिसीजन लेते रहेंगे, ऐसा मैसेज मोरारजी देसाई ने देने की कोशिश की, ठीक है। फंक्शंस क्या रखे ये देखते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। सबसे पहला पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन, हम लोग पॉलिसी बनाएंगे देश के लिए, लेकिन सबको कोऑर्डिनेट करके बनाएंगे। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री हूं तो भैया प्रधानमंत्री, ठीक है, जय हो हल्ला बोल, ना ना ना, प्रधानमंत्री सबसे कोऑर्डिनेट करके पॉलिसीज बनाएंगे। याद रखेगा, जो भी मेजर नेशनल डिसीजंस होंगे, इकोनॉमिक होंगे, स्ट्रेटेजिक, ग्लोबल पॉलिसी डिसीजन होंगे, हर तरीके के डिसीजन लिए जाएंगे, ठीक है, इस पीएमओ से, और सबसे कोऑर्डिनेट करके लिए जाएंगे, यानी कि हर एक मिनिस्ट्री को, हर एक डिपार्टमेंट को, हर एक ब्यूरोक्रेट को बराबर का दर्जा यहां पे दिया जाएगा। यहां पे हम लोग बात करेंगे नेशनल सिक्योरिटी की, राष्ट्रीय सुरक्षा की, कि भैया विदेशों से, बाहर के देशों से हमें कहीं खतरा तो नहीं है। तो ये पूरा डिसीजन लिया जाएगा पीएमओ में, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, यानी कि जो हमारे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, आईटीबीपी, बीएसएफ, इन सब से रिलेटेड डिसीजन भी लिया जाएगा। तीसरा यहां पे क्या किया जाएगा, अपॉइंटमेंट ऑफ टॉप इंस्टीट्यूशंस को अपॉइंट किया जाएगा, यानी कि जैसे कि यूपीएससी की बात की जाए, यूपीएससी में जो अपॉइंटमेंट होगी वो सबके सलाह मशवरा से होगी, इलेक्शन कमीशन में जो अपॉइंटमेंट होगी वो सबके सलाह मशवरा से होगी, ठीक है। ट्रिब्यूनल्स यानी कोई केस वेस चल रहा है कोर्ट का तो सबके सलाह मशवरा से किया जाएगा, जो एम्बेसडर सिलेक्ट किए जाएंगे सबके सलाह मशवरा से किया जाएगा।
यानी कि मोरारजी देसाई यहां पे क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम जब भी करेंगे ना बच्चों, याद रख लेना, हम तो पीएम है, नो डाउट हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, लेकिन पीएमओ में जो कुछ भी होगा सबसे सलाह मशवरा करके होगा, यानी कि सभी क्या फैसला यहां पे माना जाएगा। ठीक है, एंटी करप्शन यानी करप्शन के खिलाफ नियम कानून बनाए जाएंगे सबके सलाह मशवरे से। ग्रीवेंसेज रिड्रेसल यानी कि किसी की शिकायत है, किसी मंत्रालय की शिकायत है, तो सबकी सलाह मशवरा से यहां पे शिकायत को दूर किया जाएगा। ठीक है, स्पेशल पैकेजेस दिए जाएंगे सबकी सलाह मशवरा से। जैसे बहुत सारे स्टेट्स होते हैं ना, स्पेशल पैकेज दे देते हैं, अलग केंद्र सरकार बहुत सारे स्टेट्स को स्पेशल पैकेज दे देती है कि भैया उस स्टेट को ज्यादा जरूरत है फंड की, उस स्टेट को ज्यादा जरूरत है पैकेज की, तो उनको दे दिया जाता है। ठीक है, सबके सलाह मशवरे से दिया जाएगा। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ पीएम फंड, प्राइम मिनिस्टर का जो फंड होता है, ठीक है, जो कोष होता है प्रधानमंत्री का, उसका इस्तेमाल किया जाएगा सबकी सलाह मशवरा से। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन यानी जो हमारा पूरा पीएमओ काम करेगा, इसके अंदर का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो सब होगा किसकी सलाह मशवरा से। तो इस तरीके से फंक्शंस डिसाइड किए गए पीएमओ यानी प्रधानमंत्री के। मैं बार बार बोल रहा हूं, स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आप लोग छोटे छोटे नोट्स बनाते चलेंगे और याद रखिएगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपको लग रहा है कि हाँ यार कुछ तो सीखने मिल रहा है, तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर हिट कर लें, और हाँ लाइक जरूर कर दें। आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हाँ हम कुछ ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे और हम इस बेहतरीन लेक्चर को ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे। यही हमारा मकसद है, यही तैयारी टाइम्स का मकसद है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब जो नाम बदलने का सिलसिला अभी तक आपने देखा, ठीक है, नेहरू जी से इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी से मोरारजी देसाई, बीच में एक और फेस आया था। ठीक है, ये बीच में फेस आया था 1998 के आसपास। ठीक है, जब अटल जी हुआ करते थे और ये हमारे मनमोहन सिंह हुआ करते थे, इन दोनों ने मिल करके सोचा कि यार नाम चेंज कर दिया जाए। तो इन्होंने कोई नाम चेंज नहीं किया, इन्होंने मॉडर्न पीएमओ कर दिया। समझिएगा, छोटा सा मॉडर्न पीएमओ कर दिया। इसका मतलब क्या है, जो पीएमओ तो है लेकिन वो मॉडर्न तरीके से काम करेगा। अब क्यों? क्योंकि 1991 में हम लोगों ने क्या अपनाया था, 1991 में हमारी पूरी इकोनॉमी ही तो बदल गई थी। याद कीजिए आप लोग, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन हम लोग लेकर के आए थे, यानी कि उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण लेकर के आए थे। तो डेफिनेटली डिसीजन मेकिंग भी तो बदलेगी ना। पहले डिसीजन इंडिया के अंदर छोटा होता था, ग्लोबलाइजेशन में पूरा बड़ा डिसीजन हो गया, निजीकरण बड़ा डिसीजन, हर तरीके का डिसीजन यहां पे बड़ा हो गया था। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को छोटा सा एक शब्द दे दिया गया, मॉडर्न पीएमओ, मॉडर्न प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ये दिया गया था अटल जी और मनमोहन जी की सलाह मशवरे से। क्लियर पॉइंट। चलिए अभी 2025 जो करंट न्यूज है ये है कि मॉडर्न पीएमओ का या फिर पीएमओ का नाम फिर से बदला जा रहा है, और इस बार नाम बदला जा रहा है वो है सेवा तीर्थ। सेवा तीर्थ। अब देखिए, अब आपको समझने की जरूरत है कि क्या है ये नाम और क्यों बदला जा रहा है। ठीक है, तो अभी देखिए जो एक और शिफ्ट किया जा रहा है ऑफिस का नाम चेंज करके, ठीक है, यानी कि एक अब ऑफिस नहीं होगा। ऑफिस कैसा फीलिंग दे रहा है ना, खट 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 खट, यस सर फाइल लाओ, खट 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 फाइल। भैया हम जाएंगे ऑफिस में, कौन सा इमोशनली जुड़ते हैं हम? इमोशनली नहीं जुड़ते हैं किसी भी ऑफिस में, लेकिन मंदिर में जाते हैं इमोशनली जुड़ जाते हैं। हे भगवान सब सही करना, आपके शरण में आ गए हैं। ये वाली फीलिंग आती है ना किसी भी तीर्थ स्थान पे जाने से, ये वाली फीलिंग आती है ना कि भगवान के दर पे आ गए हैं तो भगवान सारी की सारी समस्याओं को दूर कर देगा। तो यही फीलिंग, यही इमोशंस को कनेक्ट करने की कोशिश की गई है पीएमओ से। क्या नाम चेंज करके? तो सेवा तीर्थ करके। यानी ये वो तीर्थ स्थान बनेगा जहां पे क्या किया जाएगा, सेवा की जाएगी लोगों की। क्लियर पॉइंट। तो यहां पे ऑफिस वाली फीलिंग को हटा करके हमने क्या फीलिंग देने की कोशिश की, ये एक ऐसी संस्था है, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि क्या देगा, सर्विस देगा, सेवाएं देगा। इमोशनली साइकोलॉजिकली खेलने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, हमारे धर्म को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, एक अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर देखिए, अब धीरे धीरे लोगों का परसेप्शन बनने लग जाएगा कि हम पीएमओ नहीं जा रहे हैं, हम किसी ऑफिस नहीं जा रहे हैं, हम एक ऐसे दर पे जा रहे हैं, हम एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो कि तीर्थ समान है, जो हमें सेवा प्रदान करेगा, हमारी समस्याओं को दूर करेगा। तो यहां पे एक इमोशनल कनेक्शन बनाने की बात की जा रही है, कोशिश की जा रही है हमारे केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, तो अभी जो हमारा
चेंज होने वाला होगा वो क्या होगा, ठीक है, डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा डिजास्टर रिस्पॉन्स में। सेवा का मतलब जब भी आप लोग आपदा में फंसे हो तो आपको निकाला जाएगा ना भाई साहब, ठीक है, आपको निकाला जाएगा उस सारी सारी समस्याओं से। जैसे श्रीलंका में अभी तबाही मची पड़ी है, ठीक है, साइक्लोन दितवा आया है, तो हम लोग जा रहे हैं ना भाई साहब, उनकी मदद कर रहे हैं ना, ठीक है, डिजास्टर में। अभी जो तमिलनाडु वाला पूरा पूरा कोस्ट है, केरला हो गया, तेलंगाना हो गया, सब इफेक्ट हो रहे हैं ना, तो ये ऑफिस क्या करेगा, डिसीजन लेगा ना उनको यहां से निकालने के लिए, इस डिजास्टर से निकालने के लिए। तो यहां पे डिजास्टर्स के रिस्पॉन्स में भी काम किया जाएगा, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम किया जाएगा, सिटीजन्स कम्युनिकेशन के लिए काम किया जाएगा। यानी कि कोई भी बंदा पीएमओ में जाना चाहे, अप्रोच करना चाहे तो ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से अप्रोच कर सकता है। यहां पे एप्लीकेशंस डिजाइन किए जा रहे हैं, यहां पे ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएंगी कि आम इंसान भी अपनी शिकायतें पहुंचा सकता है। कम्युनिकेशन इतना दुरुस्त किया जाएगा, पूरे देश में ग्रीवेंस सिस्टम बनाया जाएगा, यानी कि शिकायतों को दूर करने के लिए छोटे 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 ऑफिस बना दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, तो सब कुछ देख के आप लोगों को क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट अपनी ड्यूटी को पूरा करना चाहती है। क्या करना चाहती है? गवर्नमेंट अपनी ड्यूटी को पूरा करना चाहती है, अपनी पहचान बनाना चाहती है कर्तव्य पूरा करने वाले के रूप में, ड्यूटी को फुलफिल करने वाले के रूप में। इसीलिए जब भी सरकार कोई नाम चेंज करती है ना, तो उसमें शब्द याद रखना, शब्द क्या करती है? कर्तव्य शब्द का इस्तेमाल करती है। ठीक है, अभी देखिए जो राजपथ हमने जो दिल्ली में था उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? कर्तव्य पथ हम लोगों ने कर दिया। ठीक है, हमने राजभवन जहां पे गवर्नर्स का ऑफिस होता था, हमने क्या कर दिया? लोक भवन। ए गवर्नर साहब, ये आपका घर नहीं है, ये लोगों का घर है, इसलिए हम इसको लोक भवन के नाम से जानेंगे। समझिए इस बात को। ठीक है, यानी कि कर्तव्य शब्द का इस्तेमाल करेंगे हर एक ऑफिस का नाम चेंज करने के लिए, हर एक बिल्डिंग का नाम चेंज करेंगे तो, हर एक रोड का नाम चेंज करेंगे तो। कर्तव्य यानी कि लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, कि भैया ये कर्तव्य से जुड़ा हो, और ये रोड का कर्तव्य कौन निभाएगा? सरकार निभाएगी। दूसरा शब्द है यहां पे आप देखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी। सरकार क्या बोलती है कि सरकार आपके हर एक सवाल के लिए जिम्मेदार है। सर, हम आपको, आपने हमको चुना है और हम काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमसे सवाल पूछिए, ठीक है, हम अकाउंटेबल हैं आपके लिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको जवाब देना। तो दूसरा शब्द आप लोग याद रखेंगे, जिम्मेदारी। और तीसरा शब्द सेवा का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी सरकार जो भी नाम चेंज कर रही है उसमें क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है? देखिए, लोगों की सेवा करना, देश की सेवा करना, देश की रक्षा करना, देश के लिए जान दे देना, देश के लिए मर मिटना, ये सब क्या है? हमारे कर्तव्य है, और ये कर्तव्य हम मरते दम तक निभाएंगे। और अगर हम नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो क्या है? हमारी जिम्मेदारी है देश को एक्सप्लेन करना, हम एक्सप्लेन भी करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों हम लोग सेवा यानी कि सर्विस नहीं कर पा रहे हैं देशवासियों की, अपने देश की, अपने इस मातृभूमि की, भारत माता की सेवा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ये सब हम लोग आप लोगों को जवाब देंगे सर। इसीलिए जो भी हम लोग नाम चेंज कर रहे हैं, तीन चीजों का ध्यान रखेंगे, कर्तव्य यानी कि कर्तव्य यानी कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जिम्मेदारी यानी कि हमारा अकाउंटेबिलिटी क्या बन रही है, और उसके बाद सर्विस यानी कि सेवा। इन तीनों को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, कर्तव्य, जिम्मेदारी और सेवा शब्द याद रखें। क्लियर पॉइंट? और ये जो पूरा शिफ्ट है ना, एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट के रूप में आपको दिखाई देने वाला है। यानी कि हम लोग लोगों को सेवा के रूप में दिखना चाहिए कि हम लोग सेवा करने वाले हैं, हम लोग आप लोगों के लिए हैं, लोग हमसे नहीं हैं, लोगों से हम हैं, पीएमओ लोगों से चलेगा। ये पूरा का पूरा एक पॉइंट दिया जा रहा है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं भाई साहब ऐसा। ठीक है, देखिए, कर्तव्य मैंने आपको बताया था, ठीक है, कर्तव्य का मतलब ड्यूटी, हम ड्यूटी पूरा करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी निभाएंगे, और सेवा भी करेंगे। तीनों के तीनों शब्दों का खास तौर पे यहां पे ध्यान दिया गया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, अकाउंटेबिलिटी, सबका ध्यान दिया गया है सरकार का, जब भी सरकार नाम चेंज करेगी तो। चलिए कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं ऐसा। 2022 में आप लोग याद होगा, ठीक है, राजपथ जो दिल्ली में है ना, लाल किला के सामने जो पूरा पूरा रास्ता, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था? कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ, अगेन कर्तव्य शब्द। क्लियर पॉइंट याद रखना, ठीक है। और उसके बाद क्या? कर्तव्य भवन। कर्तव्य भवन, कर्तव्य भवन का मतलब क्या है? सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। अगर आप लोग दिल्ली गए हो तो आप लोग देखना, पूरा पूरा एक एरिया है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, केंद्रीय सचिवालय, ठीक है, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? ठीक है, कर्तव्य भवन है। ये भवन है जहां पे आपको बैठकर कर्तव्य पूरा करना है, इट इज कर्तव्य भवन। ठीक है, ये सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के नाम से हम लोग जानते थे। उसके बाद लोक भवन। ठीक है, लोक भवन बोला जाता था, जो नॉट बोला जाता था, लोक भवन नहीं, राजभवन के नाम से इसको हम लोग जानते थे। इसको हम लोग क्या? राजभवन के नाम से जानते थे, जहां पे गवर्नर बैठा करता था स्टेट्स के। वो एक गवर्नर
का जो रेजिडेंस है उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, लोक भवन है। भाई साहब गवर्नर सर, ठीक है, आप लोगों के लिए काम कर रहे हो, ये आपका घर नहीं है, 5 साल बाद आप चले जाओगे, समझिए, रिटायरमेंट के बाद, या फिर आप हट जाओगे, ये लोग यहीं रहेंगे, ये लोगों का भवन है, लोगों के लिए आपको काम करना है, लोगों के लिए आपको डिसीजन देना है, ये सब आपको लोगों को केंद्र में रख के करना है, लोगों को ध्यान में रख के करना है, इसलिए लोक भवन कर दिया गया है। और तकरीबन हर एक स्टेट ने यहाँ पे इस चीज को माना है कि नहीं भाई सही बात है, ठीक है, लोक भवन तो होना ही चाहिए। हाँ, कुछ स्टेट्स हैं मना भी कर देते हैं, लेकिन सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और ये बाकी सब बहुत सारे स्टेट्स ने इसको बोला कि चलो ठीक है भैया, हम इसको अडेप्ट कर लेंगे, हमारे लोक भवन के नाम से हम लोग अब राजभवन को जानेंगे। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेम है, ठीक है, जिसमें सेवा, कर्तव्य, ये सब कुछ क्या दिखाई दे रहा है, ये फोकस क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है कि भैया जो हमारा कल्चरल रीबर्थ हो रहा है हमारी गवर्नेंस का, यानी जो हमारी गवर्नेंस थी ना वो ऑफिस के रूप में काम करती थी, अब उसका दोबारा जन्म हो रहा है कल्चर के रूप में, यानी कि सेवा के रूप में, तीर्थ के रूप में, जिम्मेदारियों के रूप में, उसका क्या हो रहा है, रीबर्थ हो रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नया जन्म लिया जा रहा है, नया जन्म हो रहा है, और हैप्पी बर्थडे मनाएंगे हम लोग, देखते हैं किस दिन, जिस दिन नाम ऑफिशियली रख दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखेंगे और क्या क्या यहां पे। अब जो टर्म सेवा तीर्थ, यही क्यों चुना गया, और भी कोई नाम सुना जा सकता था, तो बच्चों इसके पीछे साफ मैं आपको बता चुका हूं कि एक साइकोलॉजिकल मूव है, यानी कि लोगों का भरोसा होता है। हम बोलते हैं ना, ठीक है, माँ बाप की सेवा करो, ठीक है, जन्नत मिलेगी, भगवान के सेवा में मैं हमेशा तत्पर रहता हूं, ठीक है, गरीबों की सेवा मेरा धर्म है, यानी कि सेवा हमारे जीवन से हर जगह जुड़ा हुआ है, हर किसी के जीवन से सेवा शब्द जुड़ा हुआ ही है। यह हमारी आस्था का प्रतीक है, यह हमारे भगवान के प्रति भरोसे का प्रतीक है, यह लोगों में भरोसे का प्रतीक है, इसलिए सेवा शब्द को यहां पे चुना गया है। यहां पे सरकार साफ करिए कि भैया सत्ता में नहीं है हम लोग, हम सत्ता में नहीं है, हम लोग सेवा में हैं, हम आपकी सेवा करेंगे, तो इसलिए यहां पे ये टर्म जो सेवा शब्द का इस्तेमाल किया गया था। और तीर्थ आपको पता ही है, जहां पे हम लोग अपनी भगवान के पास जाते हैं, हम तीर्थ करने के लिए, तीर्थ करने के लिए क्यों जाते हैं, घूमने जाते हैं क्या, कि हाँ भैया चलो वहां पे पोलो ग्राउंड है, पोलो खेलेंगे, वहां पे डेट करने जा रहे हैं, ना ना, वहां पे हम जाते किस लिए हैं, भगवान पे भरोसा है कि भगवान मेरी सारी समस्याओं को हर लेगा, भगवान मेरी सारी समस्याओं को दूर कर देगा। तो वैसे ही ये सेवा तीर्थ एक ऐसा ऑफिस है जो हमारे नागरिकों की हर एक समस्याओं को दूर करेगा, हमारे नागरिकों की हर एक समस्याओं को समझेगा और उस पर बात विचार करके सॉल्व करने की कोशिश करेगा। इसीलिए सेवा तीर्थ शब्द को यहां पे चुना गया है। क्लियर है पॉइंट बच्चों। चलिए, अब जो नाम चेंज होता है वो यूं ही नहीं हो जाता है ना, यूं ही नहीं हो जाता, इसका एक प्रोसेस भी तो होता होगा ना, क्योंकि नाम सरकार ने, मान लो कि कोई ऐसा नाम है जो कोई बंदा प्रपोज कर दे सरकार की, चलो इस रोड का नाम रख देते हैं मोहम्मद अली जिन्ना सड़क, ठीक है भैया, पब्लिक भड़क जाएगी, ठीक है, दंगे हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे, भाई मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान का नाम तुम यहां पे लेके आ रहे हो भाई साहब, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। यानी कि जब नाम चेंज होगा ना, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, पब्लिक भी इन्वॉल्व होती है, पब्लिक का कंसल्टेशन लिया जाता है भाई साहब, कि पब्लिक आप तैयार हो नाम चेंज करने में, पब्लिक बोल देगी हाँ सर तैयार है, तो नाम चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि पब्लिक हमारे यहाँ पे सर्वोपरि है, क्योंकि ये क्या है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। तो प्रोसेस क्या होता है नाम चेंज करने का, सबसे पहले प्रधानमंत्री ऑफिस यानी पीएमओ या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये क्या करते हैं, प्रपोजल रखते हैं कि नाम चेंज करना चाहिए। जैसे देखिए अभी सेवा तीर्थ नाम रखा गया है, ठीक है, पीएमओ के द्वारा और प्रपोज किया गया, ठीक है, अब इसमें कैबिनेट में डिबेट डिस्कशन होगी, सारे मिलकर के मंत्री लोग डिबेट डिस्कशन करेंगे, उसके बाद अगर अप्रूव हो गया, ठीक है, तो गैजेट नोटिफिकेशन होगा, ठीक है, गैजेट ऑफिस नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जितने भी ऑफिसेज है ना सरकारी, उन सब में सारे ऑफिसेज में नाम चेंज करने की जरूरत पड़ेगी ना, कहीं पता लग रहा हम लोग नाम यहाँ पे सेवा तीर्थ करते हैं और हर एक ऑफिस में पीएमओ 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 चल रहा है, नहीं, हर एक ऑफिस में नोटिफिकेशन देना पड़ेगा कि भैया यहाँ पे पीएमओ की जगह सेवा तीर्थ करने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव अपडेटिंग की जाएगी, यानी पूरा डिपार्टमेंट को अपडेट किया जाएगा इस नाम के अकॉर्डिंग, डॉक्यूमेंट हो गया, साइनेज हो गया, वेबसाइट वगैरह बनाना, जो पूरा आपका स्टेशनरी यानी कागज पत्र तैयार करना, सिंबल वगैरह जो स्टैंप वगैरह लगते हैं ना, वो सब कुछ ठीक करना। सबसे इंपॉर्टेंट होता है पब्लिक का एडॉप्शन, पब्लिक को बताया जाएगा कि देखिए ये सारे नाम हम लोग
चेंज कर रहे हैं। और अगर पब्लिक ने सहमति दे दी तो ठीक है, पब्लिक ने नहीं सहमति दी तो नाम चेंज नहीं होगा। अब पब्लिक कैसे सहमति देती है, आप लोगों ने देखा होगा, वोटिंग खुल जाती है आज की डेट में ऑनलाइन, ठीक है। पहले होती थी कि ऐसे पूछा जाता था, या फिर जो एमएलएस वगैरह होते थे, ठीक है, वो प्रस्ताव में आते थे, क्योंकि वो भी तो लोगों के ही चुने गए हैं ना। लेकिन यहाँ पे क्या, डायरेक्ट वोटिंग वगैरह हम लोग करवा लेते हैं आज की डेट में, क्योंकि ऑनलाइन साइट्स बहुत सारी खुली हुई हैं, ठीक है। तो मीडिया के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि पब्लिक का पार्टिसिपेशन यहां पे बढ़े, और पब्लिक जो भी अपना बात बोलेगी, पब्लिक जो भी अपना यहां पे प्रस्ताव रखेगी इस नाम चेंज को लेकर के, उसको सरकार को मानना पड़ेगा। क्लियर पॉइंट यहां पे याद रखेगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से नाम चेंज किया गया है, ठीक है। अब ओवरऑल अगर देख लेते बच्चों, ठीक है, तो नेहरू जी का कार्यकाल था, तो जो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट कहलाता था, उसके बाद मोरारजी देसाई प्रिंसिपल सेक्रेटरी आया, इंदिरा गांधी के टाइम पे मोरारजी देसाई के नाम पे पीएमओ हो गया, पीएमओ हो गया। और अभी ये सेवा तीर्थ नाम बदल दिया गया है, ठीक है। यानी कि क्या बता रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा है, ये जो चेंज हुआ है ना 1947 से 2025 का जो चेंज है, वो क्या बता रहा है, अथॉरिटी हुआ करती थी पहले, अब जिम्मेदारी पे फोकस किया जाएगा। पहले ऑफिस हुआ करता था, कार्यालय, नहीं, अब सेवा यानी सर्विस पे ध्यान दिया जाएगा। पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एक पावर होती थी, ना 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 ना, आपकी ड्यूटी है लोगों की सेवा करना, लोगों पे आपका पावर नहीं होना चाहिए, ये बात आप लोग समझिएगा। यानी कि ये जो हाईएस्ट ऑफिस है भारत में, जहां पे पीएमओ बैठता है, ये हमारे प्रधानमंत्री बैठते हैं, और पूरा पूरा ऑफिस में इंपॉर्टेंट जो ऑफिसर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं, वो सब बैठते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो जो हाईएस्ट ऑफिस है हमारे देश में, ये सिर्फ और सिर्फ सीट ऑफ गवर्नेंस नहीं है, ये सिंबल है एकता का, सिंबल है राष्ट्रीय सेवा का, सिंबल है राष्ट्रीय संकल्प का, सिंबल है देश के प्रति हमारी भावनाओं का। और वो भावना क्या है, सेवा तीर्थ। आई होप आप लोगों को पूरा लेक्चर समझ में आया होगा बच्चों, और आप लोगों ने लेक्चर को एंजॉय किया होगा, और साथ में नोट्स जरूर बनाए होंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, ठीक है, जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ करके जाना भाई साहब, बहुत मेहनत लगती है इन सारे लेक्चर्स में। चलिए मिलेंगे अगले फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।